हे डियर पीपल, वेलकम टू देवा। मेरा नाम देव है और मैं देवों का देव प्रभु यीशु मसीह के विषय में चर्चा करता हूँ। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो बहुत सी पेंटिकॉस्टल और कैरिस्मेटिक चर्चों में आम है। स्लेन इन द स्पिरिट, या आत्मा में गिरना। कई लोग दावा करते हैं कि ये पवित्र आत्मा की शक्ति से होता है, लेकिन क्या ये सचमुच बाइबल आधारित है या फिर ये एक भावनात्मक और आत्मिक धोखा है? चलिए हम बाइबल से और तर्क से इस विषय की गहराई में जाते हैं थ्रू दिस वीडियो। सबसे पहले हम समझते हैं व्हाट इज स्लेन इन द स्पिरिट। आत्मा में गिरना क्या है? स्लेन इन द स्पिरिट, आत्मा में गिरना उस अनुभव को कहते हैं जब कोई व्यक्ति प्रार्थना के दौरान या किसी सभा में पीछे गिर जाता है, जैसे बेहोश हो गया हो, ये दावा करते हुए कि यह पवित्र आत्मा की शक्ति के कारण हुआ। आमतौर पर यह घटनाएं होती है चिल्लाना, हंसना, रोना या कांपना तरीका से, वो भी क्रिश्चियंस के द्वारा। बट द रियल क्वेश्चन इज, क्या यह अनुभव बाइबल में सिखाया गया है? Let's see whether there is some biblical evidence or there is a lack of evidence. क्या बाइबल में इसका प्रमाण है या इसकी कमी है, प्रमाण की कमी है? सबसे पहले हम देखते हैं that there is no New Testament example. नया नियम में कोई उदाहरण नहीं। नया नियम जो मसीहों के जीवन और आत्मिक अनुभवों का आधार है, कहीं पर भी आत्मा में गिरना को समर्थन नहीं देता। प्रभु यीशु ने कभी किसी को छू कर गिराया नहीं। प्रेरितों ने भी कभी सभा में लोगों को गिरने के लिए प्रेरित नहीं किया। एक्ट्स 2 में जब पवित्र आत्मा उतरा, लोग अन्य भाषा में बोले, पर कोई जमीन पर नहीं गिरा। दूसरी बात, दैट फॉलिंग बैकवर्ड इज अ साइन ऑफ जजमेंट। पीछे गिरना न्याय का संकेत है। यूहन्ना 18:6 में देखते हैं, जब सैनिकों ने यीशु से पूछा, यीशु नासरी कौन है? और यीशु ने कहा, मैं हूं, तो वे पीछे गिर पड़े। यहाँ अगर ये भय का कारण था, ना कि आशीर्वाद का। पहला सामुएल 4:18 में देखते हैं, एली जब ये सुनता है कि संदूक लूट लिया गया, वो पीछे गिरकर मर जाता है। यहाँ पर ये आत्मिक आशीर्वाद नहीं बल्कि न्याय है। Let's see some logical reasoning regarding this. तर्क संगत सोच को हम देखते हैं that slain in the spirit को लेकर कुछ ऐसी बातें हैं जो इसके आत्मिक सच्चेपन पर सवाल उठाती है। आइए तार्किक दृष्टिकोण से कुछ प्रमुख बातों पर चर्चा करें। That why only in certain churches? केवल कुछ ही चर्चों में क्यों लोग आत्मा से गिरते हैं? अगर ये आत्मा में गिरना पवित्र आत्मा का कार्य है, तो ये हर मसीही में समान रूप से क्यों नहीं होता? क्यों केवल उन्हीं स्थानों में ये होता है जहां उसे सिखाया जाता है? क्यों किसी ने प्रेरितों के समय में इसे अनुभव नहीं किया? दूसरी बात, इट नेवर हैपेंस इन सॉलिट्यूड। ये आत्मा में गिरना अकेले में क्यों नहीं होता? अगर ये वास्तव में पवित्र आत्मा का कार्य होता, तो ये भी प्रार्थना में अकेले रहने के समय में घटित होता, जैसे यीशु के साथ, या जब कोई विश्वास योग्य अकेले ध्यान और प्रार्थना में होता। और ऐसा नहीं होता है, लेकिन ऐसा कभी नहीं देखा गया कि कोई व्यक्ति अकेले प्रार्थना करते हुए आत्मा में गिर पड़ा हो। यह अक्सर भीड़, मंच और भावनात्मक म्यूजिक के बीच होता है, यानी एक माहौल निर्भर अनुभव है, ना कि पवित्र आत्मा प्रेरित अनुभव। तीसरी बात, द फोर्सफुल पुश। प्रचारकों का जोर से माथे पर हाथ रखना और पुश करना। कई बार प्रचारक लोगों के माथे पर जोर से हाथ रखते हैं, यहां तक कि धक्का देते हैं ताकि वे पीछे गिरे। ऐसा घटना मेरे साथ पर्सनली हो चुका है। जब कुछ प्रचारक ऐसे करते हैं, ये आत्मा का कार्य नहीं, शारीरिक बल का प्रयोग है। अगर पवित्र आत्मा की शक्ति इतनी प्रबल है, तो किसी को धक्का देने की जरूरत क्यों है? ये एक नाटकीय प्रदर्शन है, न कि आत्मा की सच्ची गतिविधि। चौथी बात, व्हाई डोंट दे फॉल इन अदर चर्चेस? दूसरे चर्चों में ऐसा क्यों नहीं होता? कई लोग जो अपने चर्च में गिरने का अनुभव करते हैं, वही लोग जब किसी बाइबल आधारित शांतिपूर्ण आराधना में जाते हैं, तो वहां कोई गिरना नहीं होता।
ना कोई शक्ति का झटका होता है और ना कोई अनकंट्रोलेबल हंसी या कांपना होता है। क्या आत्मा की शक्ति अलग अलग चर्चों में अलग काम करती है? बिल्कुल नहीं। इफिसियों 4:4 में लिखा जाता है एक ही आत्मा है। तो फिर ये अंतर क्यों? क्योंकि ये आत्मा नहीं बल्कि साइकोलॉजिकल और सामाजिक दबाव है। कई लोग भीड़ में सबको गिरते हुए देख खुद भी जबरन गिर जाते हैं ताकि वो अशेम्ड या दूसरों से अलग फील ना करे। यदि किसी अनुभव को सिखाना, उत्तेजित करना या धक्का देना पड़े और वो केवल भीड़ और स्टेज पर घटित होता है तो वो पवित्र आत्मा का कार्य नहीं है बल्कि भावनात्मक और शारीरिक चालबाजी है। नाउ व्हाट इज द डेंजर ऑफ फॉल्स एक्सपीरियंसेस? झूठे अनुभवों का खतरा क्या है? पवित्र आत्मा की सच्ची अगुवाई के बजाय लोग अनुभवों के पीछे भागते हैं। ये उसका डेंजर है। झूठे भविष्यवक्ता और प्रचारक अपनी पावर दिखाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। यह अनुभव बाइबल की वचन से ध्यान हटाता है और लोगों को भ्रमित करता है। What does the Holy Spirit really do? पवित्र आत्मा वास्तव में क्या करते हैं? यूहन्ना 16:13 में लिखा जाता है वह तुम्हें सारी सच्चाई में मार्गदर्शन करेगा। पवित्र आत्मा पाप का बोध कराता है, यूहन्ना 16:8। मसीह की ओर ध्यान दिलाता है, आत्मिक फल उत्पन्न करता है, प्रेम, आनंद, शांति, धैर्य, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम, गलतियों 5:22-23। पवित्र आत्मा आपको गिराता नहीं बल्कि उठाता है। पवित्र आत्मा आपको नियंत्रणहीन नहीं करता बल्कि संयमी बनाता है। सो चूज ट्रूथ ओवर सेंसेशन। अनुभव नहीं, सत्य चुने। फ्रेंड्स, आत्मिक सच्चाई को अनुभव और भावनाओं से नहीं मापा जाता। बाइबल ही हमारा अंतिम मापदंड है। 1 Thessalonians chapter 5:21 says, सब बातों की परीक्षा करो, जो अच्छा है उसे पकड़े रहो। अगर कोई आत्मिक अभ्यास बाइबल में नहीं है और उससे मसीह की महिमा नहीं होती तो वो पवित्र आत्मा से नहीं, मनुष्य या धोखे से है। अगर आप इस विषय पर और गहराई से जानना चाहते हैं या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है और अब भ्रमित हैं तो बाइबल का सही तरीका से अध्ययन करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें और सच्चाई फैलाएं। यीशु मसीह में बने रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू। सी यू सून विद अ न्यू वीडियो। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड टू देवा।